हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको मालूम है कि मार्केट में अनसर्टेनिटी वापस आ चुकी हुई है और इस अनसर्टेनिटी का ट्रेडर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होते हैं, वो इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। और अनसर्टेनिटी में गोल्ड का बिहेवियर क्या होता है स्पेसिफिकली हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। बिकॉज अगर हम लोग गोल्ड का हिस्टोरिकल डाटा देखें तो जब भी मार्केट में कोई फंडामेंटल रीजंस आते हैं तो गोल्ड कंसिडर एज अ सेफ हेवन, तो गोल्ड की जो मूव होती है वो बुलिश साइड पे मूव करना शुरू कर देता है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये सब चीजें, ये सब पॉइंट स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। बिकॉज इसमें ट्रम्प की क्या पॉलिसीज थी, गोल्ड का हिस्टोरिकल डाटा हम लोग किस तरीके से रीड कर सकते हैं, किन टेक्निकल मेजरमेंट्स को हम लोगों ने फोकस करना होता है टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। तो ये ऐसे मेजरमेंट्स हैं जिनको फॉलो अप करके आप एक अच्छे एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स बन सकते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अनसर्टेनिटी एज वेल। तो अनसर्टेन मार्केट में जब भी एक ट्रेडर की अगर बात की जाए तो जब भी एक ट्रेडर अनसर्टेन मार्केट को देखता है तो वो बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है। तो अब आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखेंगे आपको स्टेप बाय स्टेप सब चीजें बआसानी समझ आ जाएंगी। तो मैं इसके बाद आपको टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू प्लस फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा स्टेप बाय स्टेप। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। तो अभी हम लोग मैं टेक्निकली चार्ट्स की तरफ लेकर चलता हूं और वहां पे मैं आप लोगों को सब चीजें स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा। तो मैं आपको इस वीडियो में सबसे पहले ये चीज़ बताऊंगा कि ट्रम्प की क्या पॉलिसीज़ हैं और इसका गोल्ड के ऊपर किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ता है और मार्केट इतनी अनसर्टन क्यों हो जाती है। देखें, आपको पता है कि जब से ट्रम्प इलेक्ट हुए हैं एज ए प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए के, तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। उनकी कुछ पॉलिसीज़ हैं, रेगुलेशंस हैं, जिसकी वजह से मार्केट में इतना ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला है। उससे पहले अगर आप देखें तो मार्केट बहुत ज़्यादा चॉपी मूव रही है, बहुत ज़्यादा साइड वे पे रही है और काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप भी देखने को आपको मिला होगा। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ अगर आप इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं तो आप लोगों को ये चीज़ें यहाँ पे देखने को नज़र आ रही होती हैं। बट मैंने आपसे ये चीज़ जिक्र की कि हम लोग टेक्निकली चार्ट के ऊपर हिस्टोरिकल डाटा देखेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे आपको हिस्टोरिकल डाटा देखने को मिल रहा है। ये कुछ मैंने यहाँ पे चीज़ें मार्क की हुई हैं। अगर हम लोग चार्ट को देखते हैं तो मार्केट टेक्निकली ही मूव कर रही होती है, बट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अनसर्टेनिटी, जब मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी होती है, अनसर्टेनिटी होती है, अनसर्टेनिटी इस वजह से होती है कि उस लेट्स से इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट गोल्ड अगेंस्ट यूएस डॉलर, तो उसमें जब यूएस की कुछ पॉलिसीज़, उनके प्रेसिडेंट, उनके फेड के चेयरमैन इस तरह की पॉलिसीज़ अपनाएं जिसमें डॉलर्स की जो डिमांड है उसमें कमी होना शुरू हो जाए, तो उसके अल्टरनेटिव जितना भी इन्वेस्टर होता है वो वहाँ पे जाएगा। तो अल्टरनेटिव जो है गोल्ड आता है, बिकॉज आप सबको मालूम है कि गोल्ड इज़ अ सेफ हेवन। तो जब मार्केट में देखें इन्वेस्टर सेफ हेवन की तरफ जाएगा तो ऑब्वियसली गोल्ड की डिमांड, गोल्ड की बाइंग में इजाफा होगा। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ देखने को मिलती है कि किस तरीके से ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड, जब मार्केट में बहुत ज़्यादा पैनिक था, लॉकडाउन था, एवरीवन वाज वर्किंग फ्रॉम होम, तो ऑब्वियसली यहाँ पे गोल्ड इज़ अ सेफ हेवन रोल प्ले करता है, जिसमें इसकी वजह से डिमांड में इजाफा हो जाता है। तो आप लोग यहाँ पे देखें कि गोल्ड ने ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड अराउंड 6000 प्लस पिप्स का गोल्ड ने यहाँ पे आपको मूव देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप लोग खुद भी टैली कर सकते हैं, इसको हम लोग हिस्टोरिकल डाटा बोलते हैं। अब आप यहाँ पे हिस्टोरिकल डाटा में देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे गोल्ड को मेजर कर सकते हैं। इसको फिर हम लोग डेली टाइम फ्रेम पर लेकर जाते होते हैं। ठीक है, अब डेली टाइम फ्रेम पर हमारे पास ये 2022 मार्च का मंथ आ चुका हुआ है और मार्च के मंथ में हमने चीज़ों को किस तरीके से लेवल्स को फॉलो अप करना होता है। अब फॉलो अप का मतलब, लेट्स से मार्केट ने आपको इतना ज़्यादा हमें ड्रॉप देखने को मिल रहा है, आपने इस ड्रॉप को मेजर कर लेना है। अराउंड 2480 पिप्स का इसने मूव दिया हुआ है।
ठीक है, ये आपको एक मेजर ड्रॉप देखने को मिल रहा है। और उसके बाद जब लॉकडाउन था, बहुत सारी चीज़ें सही नहीं चल रही थी, मार्च के मंथ में मार्केट देखें किस तरीके से बुलिश जाना शुरू कर दिया। अब जितना ड्रॉप इसने डाउन साइड पे दिया है, वी विल मेयर दिस ड्रॉप, और उसको आगे देखेंगे तो मार्केट नहीं उतना आपको मूव बुलिश साइड पे दिया होगा, सेम एज इट इज़। हम इसको नेक्स्ट बैक टेस्टिंग में देखेंगे कि रशिया और यूक्रेन के टाइम पे गोल्ड ने किस तरीके से मूव किया है। अब यहाँ पे आपका एक टेक्निकल पॉइंट, जिसको हम लोग एक रेजिस्टेंस एरिया भी बोलते हैं, इसको इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। ये आपका एक रेजिस्टेंस एरिया है। अब आप लोगों ने एक चीज़ यहाँ पे ये नोटिस करनी है कि इस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा होल्ड किया है, यहाँ पे 1 टाइम, 2 टाइम और 3 टाइम। जैसे ही मार्केट ने इस रेजिस्टेंस एरिया को, ये आपका एक टेक्निकली पॉइंट है रेजिस्टेंस एरिया का, और जितना इसने ड्रॉप दिया उसके बाद मार्केट ने बुलिश साइड पर रिकवर भी उतना ही किया, उसी स्पीड से उसने रिकवर किया, और रिकवर करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे होल्ड किया। अब जब मार्केट ने यहाँ पे होल्ड किया तो इसकी मूवमेंट आप किस तरह से मेजर कर सकते हैं, यहाँ पे ये इसका हाई हम लोग मार्क करेंगे। अब आपने मूवमेंट के लिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगा लेनी है इस तरीके से, और इसी ट्रेंड लाइन को आपने, एक सेकेंड, इसी ट्रेंड लाइन को हम लोग कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर देते हैं। तो इसी ट्रेंड लाइन को हमने यहाँ से उठा के इधर मूव लेकर आ जाना है, ठीक है। ये आपका लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है। जैसे ही ये ब्रेकआउट करेगा एक रेंज का, यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम, एक बड़े टाइम फ्रेम की बात हो रही है, तो अगर हम लोग इस मूव को डाउन साइड मेजर करते हैं तो ये 2290 पिप्स का मूव है। एज इट इज़ हमारे पास यहाँ पे बाइंग साइड का सेम टारगेट निकला है। तो अगर मार्केट वोलेटाइल भी हो तो आपने सिर्फ ये चीज़ मेजर ज़रूर करनी है कि जितना मूव मार्केट ने डाउन साइड पे दिया है उसके बाद मार्केट रेंज में रही है, साइड वे पे रही है, उसके बाद दोबारा मार्केट ने जब एक्सपेंड होना होगा तो वो कहाँ तक आपको तो नहीं मालूम होता, बहुत सारे ट्रेडर्स को नहीं मालूम होता कि मार्केट कितना ज़्यादा एक्सपेंशन कर सकती है, एक्सपेंड हो सकती है। तो इस टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू कि जितना इसने ड्रॉप दिया और स्टे किया, मार्केट काफ़ी अरसा, काफ़ी आई थिंक कुछ टाइम साइड वे पे मार्केट रही है, तो उसको जब मार्केट ने यहाँ पे साइड वे मूव के बाद ब्रेकआउट किया तो उतना ही हमारे पास यहाँ पे टारगेट प्राइस, जो इसको आप लोग टीपी बोलते हैं, वो निकल के आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अनसर्टेनिटी भी एक ट्रेडर इस चीज़ को अडॉप्ट कर सकता है, इस मेथड को आप लोग अडॉप्ट कर सकते हैं। अब हमेशा मार्केट ऐसे मूव नहीं करती, उसके बाद प्राइसेस आपकी काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप होना शुरू हो गई। और यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं कि जब दोबारा मार्केट ने मूव देना शुरू किया अब डाउन साइड पे, अब हमारे पास आप लोगों ने एक चीज़ देखी हुई है, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, हमेशा आपने ये चीज़ सुनी हुई है। तो यहाँ पे आप लोग देखें कि मार्केट किस तरीके से लोअर हाइज एंड लोअर लोज बनाती हुई जा रही है, फॉलो विद द ट्रेंड। तो आपका यहाँ पे ट्रेंड बहुत ज़बरदस्त, मार्केट ने डाउन ट्रेंड मूव दिया ऑल टाइम हाई लगाने के बाद। पीछे भी आप लोग देख सकते हैं कि कोविड के टाइम पे ऑल टाइम हाई लगा था, उसके बाद मार्केट 2022 पे जब वॉर सिचुएशन थी मार्केट ने ऑल टाइम हाई बनाया, उसके बाद लोअर हाइज एंड लोअर लोज बनाना शुरू कर दिया। अब अगेन मार्केट किस तरीके से यहाँ पे बुलिश जाना शुरू किया, जितना इसने डाउन साइड मूव दिया उससे ज़्यादा मार्केट ने यहाँ से अब तक बाइंग कर चुकी हुई। और अगर आप अभी भी देखें तो गोल्ड ऑल टाइम हाई बनाता जा रहा है, ब्रेक करता जा रहा है। बहुत सारे लोग इसकी प्रेडिक्शन कर रहे थे, मैंने खुद इसका प्रेडिक्ट किया था कि गोल्ड ने ऑल टाइम हाई बनाता जाएगा और इसका जो टारगेट होगा वो 3000 तक भी जा सकता है। उस टाइम पे आपकी प्राइसेस जो है वो राउंड अबाउट 2070 2080 के आसपास थी, ठीक है। तो ये सारी सिचुएशंस होती है, ये फंडामेंटल्स भी देख रहे होते हैं हम लोग और टेक्निकल भी, क्योंकि अभी आपको पता है कि पूरी दुनिया जो है वो एक वॉर सिचुएशन में चल रही है, रिकवरी सिचुएशन में चल रही है आफ्टर कोविड। इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है, जॉब्स का ख़तरा है, रेट कट डाउन हो रहे हैं, ठीक है, जो आपके इंटरेस्ट रेट होते हैं वो कट हो रहे हैं। हर कंट्री अपने अपने जो कंट्रीज़ हैं वो रेट को कट डाउन कर रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट जो है, जो इन्वेस्टर है वो इन सिचुएशंस में एक सेफ हेवन जो गोल्ड आपका होता है उसकी तरफ जाता है, ठीक है। अब मैं इस प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करता हूँ, एक्सनेस में मैं खुद ट्रेड कर रहा हूँ, इट्स बीन 1.5 years नाउ। वाई आई हैव चूज दिस प्लेटफॉर्म, बिकॉज
यहाँ पे मुझे सबसे अच्छी एक ट्रेडर की सिक्योरिटी क्या होती है कि वो टाइम पे डिपॉजिट करे और टाइम पे विड्रॉल मिले, नंबर 1। नंबर 2, स्प्रेड इतने ज़बरदस्त, मेरा ज़ीरो स्प्रेड अकाउंट है, आज दिन तक मुझे कोई इसमें इस तरह की चीज़ देखने को नहीं मिली जिसकी वजह से एक ट्रेडर का माइंड सेट डिस्टर्ब हो जाए या वो परेशानी हो जाए कि हमारा जो कैपिटल है वो सेफ़ भी है या नहीं है। तो इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स हैं, मेरे अपने डिफरेंट ग्रुप्स हैं जिसमें मैं ट्रेड कर रहा होता हूँ, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो ट्रेड्स कर रहे होते हैं और एक ट्रस्टेड ब्रोकर के साथ हम लोग ट्रेड करते हैं ताकि हमारा कैपिटल भी सेफ़ रहे और पीस ऑफ माइंड हो के हम लोग ट्रेड कर सकें। तो इस वजह से अब आप देखें यहाँ पे बहुत सारी हमें जो है सिचुएशंस देखने को मिलती है, बहुत सारी चीज़ें हमें टेक्निकल देखने को मिलती हैं, लेकिन एक ट्रेडर के माइंड सेट पर ये चीज़ नहीं जाती कि इस सिचुएशंस के अंदर आप लोग ट्रेड किस तरीके से करें। तो इसको आप लोग डिविजन्स कर सकते हैं। अभी जिस तरीके से गोल्ड की सिचुएशन चल रही है, गोल्ड ऑल टाइम हाई बनाता जा रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में। ऑब्वियसली मार्केट ने कहीं ना कहीं से वापसी ज़रूर करनी है, मार्केट ने रिट्रेस ज़रूर करना होता है। तो वो मैं आपको एक लेवल बता देता हूँ 3000 का एंड 2995 का। ये 50 पिप्स की रेंज ऐसी है कि मार्केट 20-30 पिप्स ऊपर जाके भी वापस रिट्रेसमेंट एटलीस्ट ज़रूर कर सकती है। जिस तरीके से अब ऐसा नहीं है कि मार्केट 3000 के बाद डायरेक्ट 4000 पे चली जाएगी, ऐसा नहीं होगा। इसमें आप लोगों को ये चीज़ देखने को मिली है कि किस तरीके से मार्केट रिकवर भी करती है, उसके बाद मार्केट एक ट्रेंड, क्योंकि गोल्ड को अगर हम लोग इसको मज़ीद छोटा करें तो यहाँ पे आपको इसका हिस्टोरिकल बहुत पीछे आपको यहाँ पे 2014 का डाटा देखने को मिल रहा है। ऑल द वे मार्केट जो है वो आपकी बुलिश ट्रेंड में ही रह रही है। तो इस तरीके से आप लोग फोकस ऑन मेजर टाइम फ्रेम, हमेशा मेजॉरिटी जो होती है वो हम लोग बहुत छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, लाइक हमारे पास होता है 15 मिनट्स, 1 आवर, 4 आवर्स, जिसमें आपको बिगर पिक्चर नज़र नहीं आ रही होती। तो हमेशा आप लोगों ने ये एनालिसिस किए हैं, ये हमारे पास एक बिगर पिक्चर आ गई, ये इसका मेजर स्ट्रक्चर लेवल है। नाउ वी नीड टू सी व्हाट्स गोइंग ऑन इन स्मॉलर टाइम फ्रेम। अब स्मॉलर टाइम फ्रेम के ऊपर मैं आपको ये लेवल्स लगाना सिखा देता हूँ। ये मेरे पास एक लेवल है एंड देन मेरे पास ये जो ऑल टाइम हाई है गोल्ड ने ये भी ब्रेक कर दिया। वंस प्राइस ब्रेक इन अगेन तो ऑब्वियसली अपने इस स्ट्रक्चर लेवल की तरफ मार्केट दोबारा जाएगी, ठीक है, और यहाँ से फिर हमें एक बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है। अब इस तरीके से लेवल्स किस तरह लगाने हैं, आप लोग टेक्निकली आपने रिस्क कितना लेना है, आपने ट्रेडिंग किस तरह करनी है, ये सब चीज़ें सीखना बहुत आसान है। आप किस तरह सीख सकते हैं, लाइव स्ट्रीम से हमारी सीख सकते हैं, वीडियो से आप देख के सीख सकते हैं, या हमारा जो VIP ग्रुप है उसको ज्वाइन करके ये आप आसानी चीज़ें सीख सकते हैं। तो ये लेवल लगाना कुछ मुश्किल नहीं है, उन लेवल्स के ऊपर ट्रेड करना और कंसिस्टेंसी के साथ मंथली गेन करना ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो मैं मेजर करता हूँ, जो टेक्निकली, क्योंकि मैं गोल्ड में 4 साल से ट्रेड कर रहा हूँ, तो मुझे गोल्ड की मूवमेंट के बारे में हमेशा से एक चार्ट को देखने के बाद आपको आइडिया हो जाता है कि इस सिचुएशन में गोल्ड किस तरीके से रिएक्ट करेगा, उसकी कितनी मूवमेंट हो सकती है। और अल्हम्दुलिल्लाह इतने अरसे से ट्रेडिंग कर रहे हैं, इट्स बीन 8 ईयर्स नाउ, 8 ईयर से ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो इतना कैपिटल है कि कैपिटल को मैनेज किस तरह करना है, मंथली ग्रोथ कितनी करनी है, ये सब चीज़ें बहुत आसानी से मैनेज हो जाती हैं तब जब आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स टेक्निकल भी और फंडामेंटल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अनसर्टेनिटी आपके माइंड में ज़रूर होने चाहिए। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है, आप लोग क्या समझते हैं कि वाकई में मार्केट इस तरीके से हमें देखनी चाहिए, मार्केट इस तरीके से रिएक्ट करती है? कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने ज़रूर बताना है ताकि इस तरीके से आपको नॉलेजफुल वीडियो जो हैं दोबारा देखने को मिले हमारे चैनल पे। अपना बहुत ख्याल रखें, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।